माना एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन में जोशीमठ बेस कैंप से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अभी 2 निजी हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम की ओर भेज दिए गए हैं, जिसमें एक हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ माना से वापस लौट आया है। हालांकि सड़क मार्ग पर लामबगड़ से आगे भारी हिमपात होना बताया गया है, लिहाजा अब हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा फोकस किया गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस ने जाली नोटों के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से 500 रुपए के जाली नोटों की खेप बरामद हुई है। एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और एसपी सिटी पंकज गौरेल ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। पुलिस को सूचना मिली थी कि रुड़की से हरिद्वार आ रहे 2 व्यक्ति जाली नोटों की खेप ला रहे हैं। रोकने की कोशिश पर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में अभी एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें इसका पूर्व में पुलिस के द्वारा एक सूचना हमें मिली थी कि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये कलियर क्षेत्र में नकली नोट बेसिकली कारोबार में लगे थे और कलियर क्षेत्र में उस पैसों को डिलीवरी करने लोग जा रहे थे। पुलिस ने इसको सूचना प्राप्त हुई थी। बहादुराबाद पुलिस और संतरसा के पास में इनको चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की गई। जो इनके द्वारा गाड़ी के पोल से टकरा के इन्होंने भागने की कोशिश करी। पुलिस ने मतलब रोकने की कोशिश की, इनके द्वारा कुछ पुलिस पर किया गया था। पुलिस ने तत्काल उनको न्यूट्रलाइज किया और इसमें एक व्यक्ति जिसके नाम जुल्फिकार है, उसके पैर में भी गोली लगी, उसे हॉस्पिटल आए थे, इसको देखने आए थे। उस व्यक्ति पर ऑलरेडी 4 मुकदमे अभी तक हम लोगों के संज्ञान में आए हैं, जिसमें एक मुकदमा जम्मू कश्मीर में ठगी और रेप का भी है और 3 अन्य मुकदमे में नकली नोटों के चलन और ठगी के मुकदमे हैं। अन्य और मुकदमों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। रुड़की के सेंट्रम होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति इस फसल पर निर्भर करती है, लेकिन सरकार राजनीति के कारण गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर रही। रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर काम कर रही है और षड्यंत्र के तहत इकबालपुर व बाजपुर शुगर मिलों को बंद करना चाहती है। उन्होंने भाजपा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान की निंदा करते हुए पूछा कि क्या भाजपा इसे सही मानती है? अगर नहीं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। गन्ने का खरीद मूल्य अभी तक भी घोषित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। उत्तराखंड के गन्ने का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों के वक्त में हमेशा हमने उत्तराखंड के गन्ना किसानों का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा और उसी संदर्भ में निर्णय लिया है। और ये खरीद मूल्य 450 के आसपास होना चाहिए और हम खरीद मूल्य अविलंब घोषित करो। प्राइस सत्र खत्म होने को जा रहा है और आप उसको घोषित नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना में हुए हिमस्खलन में फंसे 55 मजदूरों में से 48 को रेस्क्यू कर लिया गया। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा स्थल का दौरा कर अधिकारियों से जानकारी ली और देहरादून लौटकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि शेष 7 मजदूरों को भी जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। खराब मौसम के कारण दिक्कतें आ रही है, लेकिन राहत कार्य जारी है। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा मिला है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगे हुए हैं। पर्यटकों से अपील की गई है कि मौसम को देखते हुए सुरक्षित यात्रा करें। कल प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और एवलांच जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। वो सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं।
माणा हिमस्खलन में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन को आज सुबह 7:30 बजे फिर से शुरू किया गया, जो लगातार जारी है। भारतीय सेना ने आज 14 और श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें अब तक कुल 47 मजदूरों को बचाया जा चुका है। 10 घायलों को माणा हेलीपैड से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी अस्पताल ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया। इस अभियान में सेना के साथ हेलीकॉप्टर और 2 निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। सेना और आईटीबीपी अन्य फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सर्च और रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ हेलीपैड रेस्क्यू सेंटर का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद देहरादून लौटा है। डीएम चमोली संदीप तिवारी जोशीमठ रेस्क्यू बेस कैंप से पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। नगर पालिका सभागार में आज पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने लंडोर बाजार के व्यापारियों संग बैठक कर जाम, पार्किंग संचालन और भू धनसाव के मुद्दों पर चर्चा की। व्यापारियों ने जाम के कारण व्यवसाय प्रभावित होने और पलायन बढ़ने की बात कही। भू धनसाव की समस्या के समाधान के लिए आईआईटी रुड़की से सर्वे कर शीघ्र ट्रीटमेंट कराने की मांग उठी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बाजार में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है और लंडोर बाजार को हेरिटेज मार्केट बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। स्वर्णाकार संघ अध्यक्ष उपेंद्र पवार ने बैठक को सकारात्मक बताया और समाधान की उम्मीद जताई है। पहले भी लंडोर व्यापार मंडल को ये कमिटमेंट किया था कि लंडोर के विकास के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे हम सब मिलकर के ये बातचीत करेंगे और उसी के तहत आज लंडोर व्यापार मंडल की यहाँ पे एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो लंडोर मार्केट में जो जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ नगर पालिका के माध्यम से 2 पार्किंग बनाई गई है, जिसके पिछले बार जब बोर्ड नहीं था वहाँ पे टेंडर लगाए गए थे, लेकिन वहाँ के व्यापारियों ने उसका विरोध किया था कि वो पार्किंग लोकल के लिए छोड़ देनी चाहिए। तो उसके तहत हम लोगों ने आज पूरे लंडोर व्यापार मंडल की एक बैठक बुलाई थी और जिसमें ये तय किया गया है कि नगर पालिका की तरफ से वो लोकल के लिए वो पार्किंग हम रखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट कैसे होगा ये लंडोर व्यापार मंडल सोचेगा। आज लंडोर वार्ड नंबर 5 से हमारी मीटिंग बुलाई गई थी लंडोर बाज़ार की। लंडोर की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, लेकिन इसके हमने बात करी थी अभी अध्यक्ष महोदय से कि कुछ ऐसे जैसे कि पार्किंग की बात हुई थी, इसमें कि पार्किंग का कैसे किया जाएगा, पार्किंग का निर्णय कैसे लिया जाएगा। एक पार्किंग का टेंडर पड़ा है, कहीं पड़ा नहीं है, तो टेंडर किस बात का पड़ता है। ये पार्किंग जब ये लोकल लोगों के लिए टेंडर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हुई थी जहाँ पर समिति की बात भी आई थी, कोई समिति है गठन करके आप एक समिति गठन करिए और समिति जो प्रावधान लाएगी हम उसको लागू करेंगे कि ये चलाएगा कौन, उसमें टेंडर नहीं डालेंगे, ये समिति को सौंप दिया जाएगा, समिति अपने हिसाब से तो चलाया जाएगा।